लास्ट टॉपिक में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स की। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। सो लेट्स रिकॉल दी प्रॉपर्टीज वंस अगेन। सो क्विकली मैं आपको प्रॉपर्टीज रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। सो यू शुड नो दीज प्रॉपर्टीज एंड रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज बाय हार्ट, क्योंकि इन पे बेस बहुत सारे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। ये 1 मार्क्स में भी आ सकती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स के केस में, मल्टीपल चॉइस के केस में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। गॉट इट। सो फर्स्ट हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी सीखी। सो व्हाट वाज एडजॉइंट? ए ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या हो जाती है? एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। सो के नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने करी कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। हमने इसका प्रूफ भी करा है, आप इसको याद रखिए। इस रिजल्ट को, किसी भी ए मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है एंड यू नीड टू फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए, तो जस्ट डिटर्मिनेंट ए फाइंड करिए, उसको आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड हमने इनवर्स निकाल, थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने इनवर्स निकालना सीखा। ए इनवर्स क्या होता था? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हमने करा था इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑलवेज आई, ठीक। सो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स ए होता है। नेक्स्ट रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स क्या था? ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। सिमिलरली ए बी सी होल इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिए, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, अगर आपको ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ जाए निकालने, दैट्स ओनली डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस 1। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1। चले नेक्स्ट रिजल्ट, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, रिवर्सल ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। नेक्स्ट एडजॉइंट ए ट्रांसपोज और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज वन एंड सेम थिंग है। अगर आपको एडजॉइंट ए ट्रांसपोज आ गया क्वेश्चन तो आपने सिर्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है और उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, करेक्ट। नेक्स्ट हमने करा था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना आता है तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए। तो अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालने आ जाए और ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, जस्ट ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, उसकी पावर एन माइनस 2 करिए और इसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस 1 स्क्वायर, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 1 मार्क्स में। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट है, और यू कैन से डिटर्मिनेंट ए की पावर माइनस 1, ठीक है। ये हमने प्रूव करा हुआ है। एडजॉइंट ए का इनवर्स, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है। एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालिए। अब आपने ये नहीं है कि पहले ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाली फिर उसकी इनवर्स मैट्रिक्स निकाली, नहीं। एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या होता है? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, ठीक है। एंड एडजॉइंट ए का इनवर्स सेम एज एडजॉइंट ए इनवर्स, वन एंड सेम थिंग होती है। एंड सिमिलरली ए इनवर्स का स्क्वायर और ए स्क्वायर का इनवर्स, वन एंड सेम थिंग। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, यू शुड नो ए इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनवर्स। सो चलिए अब इसके साथ रिलेटेड हम कुछ सम करते हैं। सो आई विल प्रोवाइड यू जस्ट हिंट एंड यू हैव टू सॉल्व दोस, ठीक। So let's start the first sum. Sums related with properties of adjoint and inverse. चलिए, so हमें क्या दिया हुआ फर्स्ट सम? A कोई 3/3 की मैट्रिक्स है such that determinant A equal to 2. Then what is adjoint of adjoint A? You have to fill this blank. अब A कौन से ऑर्डर की है? 3/3 की. So what is n? 3. And we all know adjoint of adjoint A क्या होता है? Determinant A raised to power n minus 2 into A. डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी हो गई? 3 माइनस 2, 1 इंटू ए। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? 2। सो आंसर इज 2a, सिंपल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स दी हुई है, वी हैव टू फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए।
नाउ यू ऑल नो ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है एंड वी जस्ट नीड डिटर्मिनेंट ए। फॉर डिटर्मिनेंट ए, अब ये कौन सी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, 2 -1 1 -2 आ गया इंटू आई, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट ए इंटू एडजॉइंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन। फर्स्ट यू नीड डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 4, एन हमारा 3 है, तो क्या आ गया डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 3 दैट इज 64। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 -3 3 4, शो करना है, शो दैट दिस ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन x² - 6x + 17 इक्वल टू 0। अब हमने शो करना है ये ए मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन ऑर्डर टू शो दैट दिस इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शो करिए ए इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है, या ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ए इस इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा, इन ऑर्डर टू शो दिस यू हैव टू शो a², हर x की जगह a करते जाइए, a² - 6a प्लस, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग, अकेला 17 जब आपको पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलोगे ऑटोमेटिकली 17 के साथ क्या लगाओगे, आई, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो अगर ए इस इक्वेशन का रूट है या ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, फॉर दैट यू हैव टू शो a² - 7a + 17i = 0। ये हमने करा हुआ है। फर्स्ट फाइंड a², अब a² आपको पता ही है, a को a से मल्टीप्लाई करनी है, a हमें दिया हुआ है, i हमें पता है 1 0 0 1 है, फिर a² a और i की वैल्यू डाल के इसको देखिए, ये क्या आ जाएगी, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। दिस पार्ट यू हैव टू शो, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, यहां वर्ड आ रहा है हैंस, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। अब जब भी हैंस वर्ड लिखा हो तो आपने ए इनवर्स दूसरे मेथड से नहीं निकालना है, लाइक एडजॉइंट मैट्रिक्स 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए करके नहीं निकालना है। हैंस मीनिंग जो हमने रिजल्ट प्रूव करा है उसी रिजल्ट की हेल्प से हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। जब भी आपके पास हैंस वर्ड आ जाएगा, जो इमीडिएट रिजल्ट प्रूव करा है उस रिजल्ट को लेके हमने वो चीज फाइंड करनी है। अब हमें क्या प्रूव करा, a² - 7a + 17i = नल मैट्रिक्स प्रूव करा। अब हमने इसमें से ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है, ये आपने शो करना है, रिमेंबर दिस, ऐसे ही नहीं लिख देना है, ठीक। तो अब हमने इसमें से ए इनवर्स निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करिए, इस साइड भी और इस साइड भी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स इंटू a² - 7 इंटू ए इनवर्स इंटू a + 17 ए इनवर्स इंटू आई, मैंने जो कांस्टेंट है, जो स्केलर है, वो बाहर निकाल लिए। और ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट ऑलवेज नल मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज a इनवर्स इंटू a², a इनवर्स इंटू a² क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों a हो जाएगा, क्योंकि a इनवर्स इंटू a² को हम लिख सकते थे a इंटू a, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इनवर्स इंटू a कितना होता है, i इंटू a कितना हो गया, a, ठीक है। सो a इनवर्स इंटू a² a होगा, a इनवर्स इंटू a³ a² होगा, a इनवर्स इंटू a4 a³ होगा, लाइक दैट, करेक्ट। अब a इनवर्स इंटू a हमें पता ही है, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i, और a इनवर्स इंटू i, a इनवर्स को जब भी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा वही वापस मिलेगा, a इनवर्स, ठीक है। सो 17 a इनवर्स क्या हो गया, इन दोनों को उधर ले जाइए, ट्रांसपोज करिए उधर जाके। सो 7i उधर जाके प्लस का हो जाएगा, a उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 7 ऐसे ही पुट द वैल्यू ऑफ i, माइनस a हमें दिया हुआ है, जो भी वो पुट करिए, इनको सॉल्व करिए, 17 को ओवर में ले आइए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमने क्या करा, 7i - a था, i की वैल्यू डाल दी 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू हमें जो डी हुई थी वो डाल दो, 2 - 3 3 4, इसको सॉल्व करिए, 5 3 - 3 3 आ गया, 17 को ओवर में ले आइए, दैट्स द ए इनवर्स। इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में मिलेंगे, बी वेरी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर अगेन ए मैट्रिक्स को आपको दी हुई है, फाइंड x एंड y इफ दिस
ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, अब ये खुद करना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, फर्स्ट फाइंड ए स्क्वायर, ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, यहां आई की वैल्यू 1001, ए की वैल्यू वापस डाल दीजिए 3175, इन दोनों को प्लस करिए, देन इक्वेट करिए, ऑन इक्वेटिंग एक्स एंड वाई आ जाएंगे आपके पास, एक्स 8 आ जाएगा, वाई 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये एक्स वाई की वैल्यू वापस यहां डालिए। ठीक, तो वापस डालेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 8, सो 8i इक्वल टू 8a। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 8i इक्वल टू 8a, 8a को उधर ले जाइए, फिर वैसे ही इक्वेशन जैसे लास्ट टाइम, हैंस का मतलब उस रिजल्ट का यूज करके आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, एंड दिस विल बी द आंसर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दी हुई है, अगर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वी हैव टू फाइंड इफ दी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ए स्क्वायर निकालिए, ए हमें पता है, आई हमें पता है, डालिए, इक्वल टू नल मैट्रिक्स कर दिए 0 0 0 0। ठीक है, इनको इकट्ठा करिए, इक्वल टू यहां नल, 0 मतलब नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, देन इक्वेट ईच इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी को वापस डालिए और ए इनवर्स फाइंड करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ए सेटिस्फाइंग दिस। अब हमने ए मैट्रिक्स है, जहां ए मैट्रिक्स है नॉट ए स्क्वेलर, सब मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स 2 1 3 2 इंटू ए मैट्रिक्स इंटू -3 2 5 -3 मैट्रिक्स इक्वल टू, अगर हमें ये दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड ए। अब इसको 2 वे से फाइंड कर सकते हैं, तो मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने ऑलरेडी करे थे। अब ये यहां 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए ऑब्वियसली ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो जितने इसके कॉलम है उतने ही इसके रोज होंगी, तो यहां 2 आएगा। अगेन दिस इज 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगेन जितने इसके रोज है उतनी ही इसके कॉलम होंगे, तभी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। सो हेयर ए विल बी 2 बाय 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने उसे ए को लेट कर लिया, ए बी सी डी, फिर आप ए की वैल्यू यहां डालिए, ए बी सी डी। अब आपको एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, चाहे पहली को दूसरी से करिए या दूसरी को तीसरी से करिए, जैसे मर्जी करिए। पहले पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, देन नॉन इक्वेटिंग फाइंड ए बी सी डी, बट दिस विल लिटिल लेंथी। ठीक है, जब इक्वेट करोगे फिर इक्वेशन सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक, 4 इक्वेशंस बन जाएंगे, उनको सॉल्व करने टाइम लगेगा। सो सेकंड वे इज, अगर क्योंकि हर मैट्रिक्स यहां स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी हमने मेथड ऑफ इनवर्स लगाना है, अदरवाइज मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही यूज करेंगे। तो आप इसको बी मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको सी मैट्रिक्स मान लीजिए, तो ये क्या बन गया, बी ए सी, इसको डी मान लीजिए। वैसे तो ये आई है, कुछ भी हो सकती है जहां मैट्रिक्स, उसको डी मैट्रिक्स मान लीजिए, बी ए सी इक्वल टू डी। अब इसमें से ए को अकेला कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड ए। सो टू फाइंड ए, फर्स्ट जे बी को हमें हटाना पड़ेगा। बी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, दोनों साइड आगे से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ब्रैकेट चेंज करके बी इनवर्स इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, आई, एंड आई इंटू समथिंग ए सी। सो ए सी हमारा बी इनवर्स डी आ गया। अब सी को हटाइए, अब सी पीछे है, सेम वैसे ही पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, पीछे से सी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, सी इनवर्स। सो डायरेक्टली ए इक्वल टू बी इनवर्स डी इंटू सी इनवर्स, आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, बस ऑर्डर का ख्याल रखिए, बी आगे है तो यहां बी इनवर्स आगे आएगा, सी पीछे है तो सी इनवर्स पीछे आएगा। अब करिए क्या, जस्ट फाइंड दी बी इनवर्स सी इनवर्स। बी मैट्रिक्स दी हुई है एंड यू नो द क्विकली टू फाइंड बी इनवर्स ऑफ 2 बाय 2 मैट्रिक्स। सी इनवर्स दी हुई है, सी इनवर्स फाइंड करिए। सो बी इनवर्स की वैल्यू डाल दीजिए, यहां सी इनवर्स की वैल्यू डाल दीजिए, पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करके आंसर को तीसरी से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट दी ए मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इफ ए इक्वल टू दिस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है, सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, वी हैव टू फाइंड अल्फा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। सो ए इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1। सो डिटर्मिनेंट ए 1 आ गया। अब एडजॉइंट ए मैंने बताया था, डायगोनल एलिमेंट को क्या करिए, स्विच करिए, इंटरचेंज करिए। सो कॉस अल्फा रहेगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इनके साइन चेंज करिए। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब ए ट्रांसपोज निकालिए,
अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। अब आप क्या देख रहे हैं, ऑब्वियसली विदाउट एनीथिंग बोथ आर इक्वल, ठीक है। यहां भी कॉस अल्फा है, यहां भी कॉस अल्फा है, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा सेम आ गई। फॉर ऑल अल्फा, अल्फा जो मर्जी हो, चाहे 60 60 60 60 60 60 हो, 90 90 90 हो, 30 30 30 हो, फॉर ऑल अल्फा ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू दिस एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स फाइंड एक्स वाई जेड, ठीक। जस्ट फाइंड दी ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स आपको फाइंड करना आता है, ए ट्रांसपोज को ए इनवर्स से इक्वेट करिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करिए एंड एक्स वाई जेड फाइंड करिए, दिस विल बी दी आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट और आया हुआ है जैसे सीबीएसई में। इफ ए इक्वल टू दिस शो दैट दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और 4 मार्क्स का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, पहला पार्ट आप खुद करोगे, ये हमने करा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। फर्स्ट आप क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर कैसे निकालते थे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। फिर आप क्या करोगे, ए क्यूब निकालोगे। ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए आर, ठीक। फिर ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की और आई की, आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑब्वियसली आई 3/3 की मैट्रिक्स होगी। वैल्यू यहां डालिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपने शो करना है। अब हेंस फाइंड, फिर से कौन सा वर्ड आ गया, हेंस। हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो आपने इसकी हेल्प से ए इनवर्स पता करना है। तो चलिए इस रिजल्ट का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करते हैं। सो अगेन वी हैव टू प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अगेन ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर होगा, -6 ऐसे ही ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए हो जाएगा, +5 ऐसे ही ए इनवर्स इंटू ए आई, यस, प्लस ऐसे ही 11 ऐसे ही ए इनवर्स इंटू आई को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करिए वही वापस आएगा। सो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स को इधर रहने दीजिए, ठीक है, बाकी सभी उधर ले जाइए। ये -a स्क्वायर +6 से -5i हो गया, और 11 को ओवर में ले जाइए। सो दिस इज ए इनवर्स फ्रॉम हियर। अब आपने करना क्या है, यहां वैल्यूज डालनी है, इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। -a स्क्वायर आपने निकाला होगा, उसकी वैल्यू डालिए, 6a हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू डालिए, आई हमें पता है उसकी वैल्यू डालिए, ठीक है, एंड सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट, गिवन ए इक्वल टू दिस, बी इनवर्स इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड ए बी इनवर्स, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी इनवर्स मैट्रिक्स दी हुई है, वी हैव टू फाइंड ए बी इनवर्स, ठीक है। अब ए बी फाइंड करने नहीं बैठ जाना है कि पहले बी इनवर्स का इनवर्स करके बी निकालें, फिर ए बी निकालें, फिर उसका इनवर्स निकालें, नहीं, हमने यहां रिवर्सल लॉ अप्लाई करना है। ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हमें दिया हुआ है, वी नीड जस्ट ए इनवर्स। हमने क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स, फिर उस ए इनवर्स की वैल्यू यहां डाल दीजिए, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट ए बी इनवर्स एंड दिस विल बी दी आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। आपको एफ अल्फा कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, जी बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा 0, साइन बीटा 0 1 0, माइनस साइन बीटा 0 कॉस बीटा। वी हैव टू शो एफ ऑफ अल्फा इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। सेकेंड पार्ट में जी अल्फा का इनवर्स निकालना है और ये जी ऑफ माइनस बीटा के इक्वल आएगा। थर्ड पार्ट में एफ अल्फा इंटू जी बीटा का होल इनवर्स निकालना है एंड दिस शुड बी जी ऑफ माइनस बीटा इंटू एफ ऑफ माइनस अल्फा। तो चलिए करते हैं 1 बाय 1। हमें एफ अल्फा दिया हुआ है, फर्स्ट वी विल फाइंड एफ अल्फा का इनवर्स, ठीक है। आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने आता है, सो आपने इसका इनवर्स निकालना है। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एफ अल्फा का इनवर्स आपका ये आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ठीक है, ये आएगा। आपने इसको कैलकुलेट करना है, एफ अल्फा का इनवर्स जितना आ जाएगा। अब आप एफ ऑफ माइनस अल्फा निकालिए। अब एफ ऑफ माइनस अल्फा कैसे निकालेंगे, हर
अल्फा की जगह माइनस अल्फा करते जाइए। सो कॉस ऑफ माइनस अल्फा कॉस अल्फा ही रहेगा। अब यहां अल्फा की जगह माइनस अल्फा करेंगे, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाता है और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, ये तो जीरो रहेगा। फिर यहां माइनस अल्फा करिए, ये माइनस साइन अल्फा हो गया। कॉस ऑफ माइनस अल्फा कॉस अल्फा ही रहता है, 0 0 0 1, ठीक है। एंड विच इज सेम एज एफ अल्फा का इनवर्स। सो ये क्या शो हो गया हमारा, एफ ऑफ माइनस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली जी बीटा दिया हुआ है, जी बीटा का इनवर्स निकालिए, जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, 1 ओवर जी बीटा का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ जी बीटा, ठीक है। तो वो सेम आ जाएगा जी ऑफ माइनस बीटा। जी ऑफ माइनस बीटा कहां से निकालेंगे, जी बीटा से, ठीक है। तो जी ऑफ माइनस बीटा क्या आएगा, यहां हर बीटा की जगह माइनस बीटा करते जाइए, क्या आ जाएगा, कॉस माइनस बीटा, कॉस बीटा ही हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस साइन बीटा, 0 1 0। अब साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा, ठीक है। सो ये जी ऑफ माइनस बीटा आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट एफ ऑफ अल्फा इंटू जी ऑफ बीटा का होल इनवर्स निकालना था। अब हमें रिवर्सल ला पता है, इट विल बी सेम एज जी बीटा का। अब ये डायरेक्टली शो हो रहा है आपका, ठीक है। बाय रिवर्सल ला दिस कैन बी रिटन एज जी बीटा का इनवर्स इनटू एफ अल्फा का इनवर्स। एंड व्हाट इज जी बीटा का इनवर्स, जी ऑफ माइनस बीटा। एंड व्हाट इज एफ अल्फा का इनवर्स, एफ ऑफ माइनस अल्फा। हेंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, सिंपली फाइंड ए इनवर्स, जैसे हम निकालते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो आपने क्या करना है, जो भी ए इनवर्स आएगा आपका उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दैट विल ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1 मार्क्स के लिए अच्छा है क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इक्वल टू दिस, फाइंड एडजॉइंट ए। ए दिया है, ए इनवर्स भी दिया है, यू नीड एडजॉइंट ए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो करना क्या है, अब ए इनवर्स हमें दिया हुआ है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स हमें पता है क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ए, व्हाट इज एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इनटू ए इनवर्स। ए हमें दी हुई है, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, ए इनवर्स दिया हुआ है, एंड दैट विल बी आंसर। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो चलिए, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए का इनवर्स। अब आपने यहां फॉर्मूला लगाना है, प्रॉपर्टी लगानी है, आपने एडजॉइंट ए निकाल के उसका इनवर्स नहीं निकालना है। सो व्हाट वाज एडजॉइंट ए इनवर्स, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू ए। गॉट इट, रिमेंबर दिस रिजल्ट। सो एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ए हमारा 4 आ रहा है। सो क्या फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का इनवर्स, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डाल दी, ए की और ए की वैल्यू डाल दी, दैट विल बी द एडजॉइंट ए इनवर्स। सिंपल। एंड द फाइनल सम इज फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है और एडजॉइंट मैट्रिक्स दी हुई है। यू हैव टू फाइंड ए मैट्रिक्स। अब उल्टा है, हमें एडजॉइंट ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड ए। अब फिर से ए इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमें कितना दिया हुआ है, 2, एडजॉइंट ए की वैल्यू दी हुई है। सो ए इनवर्स आ गया। नाउ अगर ए इनवर्स आ गया, वी हैव टू फाइंड ए, एंड यू ऑल नो व्हाट इज ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो ए इनवर्स आया है इसका दोबारा इनवर्स निकालिए, ठीक। पहले ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालिए, गॉट इट। तो उसका दोबारा इनवर्स निकालिए, दैट विल बी ए। ये आपने करना है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, ठीक, दैट विल इक्वल टू ए। So this was our topic, adjoint and inverse of a matrix, simple topic. Next हम करेंगे linear equations. Thanks for today.